आ जाएं वापस और हाथ से पांव को टच करें और अपने दूसरे हाथ से हथेली को देखने का प्रयास करें। त्रिकोण आसन। आ जाएं वापस। वीडियो ले रहा हूँ फिलहाल, सामने से लेना, वीडियो ले रहा हूँ। उस दिन सारे फोटो डलते हैं। आ जाएं वापस। डाइजेशन के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। बुखार, खांसी, तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलर इसका अभ्यास करने से। छोड़ दें। अब हम करेंगे अगला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। अपने अंगूठे बंद अंदर करें, मुट्ठी बंद कर दें। जब हम हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस को झटके से बाहर छोड़ना है। जब नीचे लाएंगे और सांस को लेना है। करें। शीवा को वापस तालू के साथ लगाएं और नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। वो बंद कर दें। छोड़ दें। एकजुट होके नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं। परिवार, दोस्त, बल्कि खुद, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलके अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। कि मैं अपने देश को संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। थैंक यू। ठीक है, मुझे लगता है आप सब हीरे हैं, उनको यहाँ तराशा जाएगा अच्छे से। किसी को यहाँ से थोड़ा कम किया जाएगा, किसी को यहाँ से थोड़ा कम किया जाएगा और एक हीरा निकलेगा, तो उसी हीरे को हमने लाना है। तो जैसे कि कहते हैं कि एक इंसान के अंदर इंसान को उसी गलत रास्ते पे जाने के लिए बिल्कुल फोर्स करती है कि भाई हाँ तू मेरे साथ चल। जो अच्छाई होती है वो थोड़ी सी होती है, ठीक है, मेरे अंदर भी ऐसा ही होगा, आपके अंदर भी ऐसा ही होगा। तो बस एक वो जो एक स्टेज आती है, उस टाइम में आपने कौन सा, तूने मेरे को 2 थप्पड़ मार दिए, हिसाब बराबर हो गया, तूने घर जाके क्यों बोला? मुझे और मार पड़ी, वो कसूर तो मैंने किया नहीं था। मैंने कहा मैंने तेरे घर जाके इसलिए बोला कि ताकि दोबारा से ये तू काम ना करे, क्योंकि मैंने मारा, हम 4 बंदों ने देखा, जब तेरे को घर में मार पड़ी तो तेरे को हमेशा दिमाग में रहा। तो जैसा भानु ने कहा, कभी भी जिंदगी में कुछ गलत हो दूसरे की तरफ मत देखो। आवाज उठकर में एक लड़की के रूप में पैदा हुई, लेकिन मेरे माँ बाप के लिए मैं बोझ नहीं थी। वो इसलिए खुश थे कि उनके घर में एक औलाद ने जन्म लिया जो उनको माँ और बाप कह सकेगी, पिताजी कह सकेगी। लड़का भी माँ को माँ कहता है और फादर को पिताजी कहता है, लड़की भी यही चीज कहती है। वो इसलिए खुश थे क्योंकि वो एक इंडिविजुअल से पहले एक बच्चा बेटा था, लेकिन जब मैं पैदा हुई उनको बहुत खुशी, क्योंकि
मैं उनके लिए बेशकीमती थी। मेरे फादर सबके सामने कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपनी इस बेटी से है। मैं सब बच्चों को प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपनी इस लड़की से। मैंने गुटियां उड़ाई, मैंने चोर सिपाही का गेम खेला। वो रीजन इसलिए था क्योंकि मैं एक लड़की नहीं थी, मैं एक इंडिविजुअल थी। मैं एक उस घर का एक फर्द थी जिसको ये सब करना जायज था। उसको रोका नहीं गया कि नहीं तू लड़की है, तुझे ये नहीं करना, तुझे लड़कों के साथ नहीं खेलना। हाँ, मेरी माँ ने मुझे मेरी लिमिटेशन जरूर बताई। हाँ, इससे आगे तुमने नहीं जाना है। आप जितने भी टीचर्स यहाँ अध्यापक बैठे हैं, तो प्लीज कन्वे दिस थिंग टू देयर पेरेंट्स कि आप बच्चों को आउटराइटली ना मत करो। फिर हम कमजोर क्यों हैं? हम उसको बोलते माँ तेरे अंदर काली माता आ गई, है ना, बोलते हैं ना। तो अपने अंदर क्यों नहीं आती जब जरूरत है? मैं अपने ही जीवन का एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं छोटी थी, मेरे को घर में प्यार से, ऐसे मेरा नाम रजनी है, प्यार से मुझे सोनी कहते मैं बहुत सुंदर थी बचपन में, तो सोनी कहते थे। मैं जब शाम को खेलने जाती थी तो मेरा ही एक दोस्त था जिसने गाना गाया, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनी, गाया, 2 थप्पड़ उसको मारे। और उसी मैंने वहां भी मना किया, नहीं मुझे अगर कुछ करना है तो मैं जेल में नौकरी करूंगी, क्योंकि ये दरवाजे जो हैं ये औरतों के लिए बंद है। किसी ने इन दरवाजों के पीछे झांक के नहीं देखा है। तो मुझे कुछ करना था, बाकियों के लिए भी करना था, अपने लिए भी करना था। वो इसलिए मैं कर पाई क्योंकि मेरा विजन क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए। ये नहीं था कि मैंने 10वीं के बाद सोचा। यात्री नहीं, विद्यार्थी या स्टूडेंट्स, सबको सुना आपने, सबने बहुत कुछ कहा। भानु ने तो आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई। मैं भी आप में से ही एक हूँ। नहीं, मैं आपसे भी सुनूंगी। बताओ, बोलो, कोई भी बोलिए। बताओ ना, क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? तो स्ट्रांग थी, लेकिन मैं मेंटली भी स्ट्रांग हूँ। सबसे बड़ा रीजन एम्पावरमेंट का है। यहाँ मना रही है, देश मना रहा है हमारा। उसी के सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने डिस्ट्रिक्ट जेल के साथ मिलके एक योगा सेशन 1 वीक का कंडक्ट किया यहाँ पर, जिसके लेके हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत अच्छा इधर डिमॉन्स्ट्रेशन दिया आपको, और आपको भी योग किया। हमें होप है कि आपको अच्छा लगा और आप सब इसको अपनी पार्ट ऑफ लाइफ में एक हिस्सा बना लेंगे और रेगुलर करेंगे। क्योंकि देखो, ये आप अगर रेगुलर योग करोगे, छोटी मोटी बीमारियों आपके पास ही नहीं आएंगी, उससे आप सभी ठीक रहोगे। तो मैं ये इच्छा करता हूँ कि आप मैडम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी को सुबह जल्दी उठाएं, जैसे कि ये योग करें, एक पार्ट ऑफ लाइफ बना दें उसको, कि इसको भी हमने योग करना है, क्योंकि योग की परिभाषा यही है, जो करेगा योग रहेगा निरोग। ठीक है, धन्यवाद। करवाने का एक ये फायदा है कि बाहर लोग इतने इकट्ठे नहीं होते, वो सोचते पता नहीं योग क्या है, पर लेकिन ये है कि इधर योग कराने में इसलिए हमें थोड़ा अच्छा लगा कि एक गैदरिंग थी, गैदरिंग में डिसिप्लिन भी था, सभी ने बहुत अच्छी तरीके से योग किया और सीखा भी। सबसे बड़ी बात ये रही, सभी ने कॉपरेशन किया। कुछ होता है कि कहीं आदमी नहीं करते, आगे वो कराने वाला कराता रहता है, पीछे वो शर्तें करते हैं, कुछ करते हैं, पर लेकिन इधर सभी ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा और किया भी, खुद प्रैक्टिकली किया। यही बहुत बड़ी बात है। सभी का धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है। मैं 1 हफ्ते से योगा कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है। बता अपना। पहले मैं दवाई खाता था, वो भी छूट गई है, मैं अच्छे से रह रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल जी। यहाँ पे योगा प्रोग्राम 1 हफ्ते से चल रहा था, पीछे भी चल रहा था। पिछले 1 महीने पहले अगर हम बात करेंगे तब भी 1 महीना कंटिन्यू चला। बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि जब हम सुबह नींद से उठते हैं, किसी को कमर की दर्द होती है, किसी को कुछ होता है, लेकिन यहाँ जब सुबह हम 1 घंटा या आधा घंटा इसके साथ देते हैं तो पूरा दिन हमें अच्छी तरह से निकलता है। किसी को नशे की बीमारी थी, कुछ दवाई खाते थे, कुछ ये करते, दूसरे जेलों से आते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा योगा करने से हर एक को लगभग 90% अपनी दवाई तक भूल गए। इससे फिटनेस भी अच्छी रहती है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी स्टूडेंट मैम से कि अगर ये कंटिन्यू यहाँ सुबह 15 मिनट या आधा घंटा दे, ताकि हमारी ये सुस्ती वगैरह दूर हो जाए। और अब यहाँ पे 1 हफ्ता चल रहा था ड्रग्स मुफ्त करने के लिए, लेकिन मैं सबको एक ही बात बताऊंगा, किसी के कहने से कोई ड्रग्स ना छोड़ेगा, ना सिगरेट छोड़ेगा, जब तक इंसान खुद ये तय ना करे कि मुझे ये छोड़ना है।
अगर 1 करोड़ लोग भी किसी को बोलेंगे आप सिगरेट छोड़ो, धुआं छोड़ो, ये तो वो नहीं छोड़ सकता है जब तक कि वो खुद तैयार ना हो कि मैं सिगरेट या कोई भी नशा छोड़ दूँ। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये धुआं, सिगरेट विगरेट सब छोड़ दो। हाँ, यहाँ पे डिप्रेशन में है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि डिप्रेशन के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी भी तबाह करें। हमारे पीछे घर वाले हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आए, सुधर के आए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम यहाँ से निकले और हमारी ज़िंदगी शायद एंड स्टेज पे हो। अब हम सबको गुजारिश करते हैं कि ये धुआं सिगरेट छोड़ दो और योगा पे ध्यान दे दो। सुबह आधा घंटा, 20 मिनट, जितना ही टाइम मिले दे दो और अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी सेहत के बारे में सोच लो। यही हमारा अब सबसे गुजारिश फिर से मैं करता हूँ कि डिप्रेशन है सबों को यहाँ पे, लेकिन डिप्रेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस सुधारो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें और सुप्रीडेंट मैम से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर सुबह 10-15 मिनट, 20 मिनट जितना पॉसिबल हो पाए हम सबको जमा करके ये कराए। 2-4 बंदों को इसमें चुन ले जो अब ये जिम्मेवारी सारा ले ले कि हर दिन 15-20 मिनट दे दे। बाकी शुक्रिया से सबको। हम पिछले 1 हफ्ते से योग कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखो मेरी एज है तकरीबन 39, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि मैं 22 का हूँ। माशाल्लाह इतनी फिटनेस मिली और मैं मैडम जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए दुआ भी करें और यही फुर्सत ताकि बराबर चलता रहे हमारी फिटनेस के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें मैडम जैसी सुपरडेंट मिली है। हमें योग करने से बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे फिटनेस भी अच्छी रहती है, रात को नींद आ जाती है, डिप्रेशन नहीं होता है, ना दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है। और मैडम खासकर इस बात की ख्याल रखती है स्पोर्ट्स में, जैसे खेल कूद और जैसे ये खाने पीने का। हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, मैडम जैसे सुपरडेंट हमें यहाँ पर